बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 का जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ अबाउट पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। अब हम पीरियोडिक टेबल में जब हाइड्रोजन की बात करते हैं तो इसको हम ग्रुप 1A के टॉप पर रखते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी पोजीशन नहीं है। यहाँ पर जस्ट मोस्ट सूटेबल पोजीशन की वजह से इसको यहाँ पे प्लेस कर दिया जाता है। तो अब अगर हम हाइड्रोजन की पोजीशंस की बात करें तो ये डिफरेंट और ग्रुप्स के साथ भी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ रिजेंबल करेंगी और कुछ प्रॉपर्टीज़ वेरी करेंगी। तो ये जो मोस्ट सूटेबल पोजीशन इसकी बनी वो ग्रुप 1 के टॉप पर बनी। तो पहले हम हाइड्रोजन और ग्रुप 1A जिसको हम अल्कली कहते हैं इसके हिसाब से इसकी बात करते हैं। हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स। अब बच्चों पहले हम इनकी सिमिलरिटीज़ की बात कर लेते हैं कि इनकी क्या सिमिलरिटीज़ हैं हाइड्रोजन की और अल्कली मेटल्स की। तो अब पहली बात ये कि हाइड्रोजन हैज़ one electron in its valence subshell like अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन के भी आउटर मोस्ट सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है और जो अल्कली मेटल्स हैं इनमें भी एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। तो अब हाइड्रोजन like alkali metals lose its one electron in the valence shell to produce H positive ion। कि जैसे आपके पास अल्कली मेटल्स हैं, जैसा कि सोडियम है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Na+ बना देगा। इसी तरह से कहते हैं कि जो हाइड्रोजन है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके और H+ प्रोड्यूस कर देगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं वो ये है कि बोथ हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस have greater tendency to combine with both hydrogen and alkali metals। have greater tendency to combine with halogens, यानी कि दोनों हेलोजेंस के साथ जो है वो कंबाइन हो सकती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि like alkali metals the ionic compounds of hydrogen ionizes in वाटर। ये वाटर के अंदर जो है वो आयनाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चों कहते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ड्यूरिंग द electrolysis of water, the hydrogen gas is obtained at cathode like the electrolysis of like the
electrolysis of the fused salt of alkali metals which are collected at Govt. तो ये बच्चों वो पॉइंट्स हो गए जो हाइड्रोजन और ग्रुप 1A के एलिमेंट्स की आपस में रिजेम्बलेंस जो है वो शो करते हैं। अब नेक्स्ट हम अगर देखें तो इनकी कुछ डिफरेंसेस भी हैं। अब अगर हम डिफरेंसेस की तरफ जाएं कि हाइड्रोजन और ग्रुप 1A के क्या क्या डिफरेंसेस हैं, इससे जो पहली बात जो मेन डिफरेंस आ गया वो ये है कि जो अल्कली मेटल्स हैं दे आर सॉलिड्स, अल्कली मेटल्स आर सॉलिड्स while अल्कली मेटल्स जो है ये सॉलिड्स हैं हमारे पास और हाइड्रोजन जो है वो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। नेक्स्ट वन जो बात करते हैं कि वो ये कहते हैं कि हाइड्रोजन नीड्स ओनली वन इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन नीड्स ओनली one electron to complete its outermost shell, while alkali metals need 7 electrons। alkali metals को 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट सेक्शन को कंप्लीट करने के लिए और हाइड्रोजन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। नेक्स्ट बच्चे जो बात करते हैं वो ये है कि हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म, हाइड्रोजन कैन एग्जिस्ट इन डायटोमिक फॉर्म while alkali metals cannot exist। नेक्स्ट में जो बात करते हैं कि M positive ions of alkali metals are stable in water while H positive ion is not stable and form H3O positive। नेक्स्ट बच्चे जो बात करते हैं वो ये है कि हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है H पॉजिटिव आयन बनाता है, तो हाइड्रोजन इतना इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता लाइक अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, हाइड्रोजन कैन नॉट लूज इलेक्ट्रॉन इजीली तो ये बच्चों आपके पास इनके डिफरेंसेस हो गए, 5 पॉइंट्स आपकी सिमिलरिटीज के हो गए और 5 पॉइंट्स आपके डिफरेंसेस। तो अब ये हमने आज ग्रुप 1A के साथ जो है ना वो डिस्कस किया। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला इसको हाइड्रोजन को विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 4A और विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप 7A जो है वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।